ओम साई राम दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी एक नई डिवोटी को लेकर आया हूँ जो कि हमारे साथ में जुड़ी है पूना से, और हम यहाँ पर लाइव शिरडी में इसे शूट कर रहे हैं। ये देखिए महांसापति जी के घर से आई हुई बाबा की पादुका है, और ये उनकी फोटो और पीछे बाबा की मूर्ति। और हम ये 3 दिन का प्रोग्राम साई संगम का आगे लेके जा रहे हैं और कल इसका समापन होगा। और आज हम यहाँ पर साई टॉक्स एंड मिरेकल शेयरिंग बहुत सारे भक्तगणों के बीच में यहाँ पर लाइव से शूट कर रहे हैं। तो हम स्वागत करेंगे रमा जी का, जो कि पूना से है। नमस्कार, ओम साई राम रमा जी। ओम साई राम सुजय जी। रमा जी, भक्तों को बताएं पहले तो कि बाबा के बारे में आपको कब पता चला एंड उनके ऊपर में विश्वास कैसे जमा? मेरी फैमिली इतना बाबा को नहीं मानती थी एकदम से पहले। नाउ आई वॉज इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन वर्धा, एक्चुअली नागपुर के पास है वर्धा, एंड आई वॉज स्टडिंग देयर सेकेंड ईयर में। हाँ, तो सेकेंड ईयर में मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स बोले एकदम से कि हमेशा पढ़ाई करती रहती है एकदम से, यहाँ पे बहुत अच्छा वर्धा में साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ चलते हैं और वहाँ पे आरती भजन बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ देख के आते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक बार देख आते हैं बाबा का कौन सा मंदिर है। मैं इससे पहले उनको जानती नहीं थी। अपनी फ्रेंड के साथ मैं गई वहाँ पे, और वीना उसका नाम है एक्चुअली, तो उसके साथ मैं वहाँ मंदिर गई। वहाँ पे बाबा का इतना सुंदर बहुत बड़ा स्टैचू है वहाँ पे बाबा का एकदम, और इतना ऐसा लगता है लाइव बाबा बैठे हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे इतना सुंदर भजन चल रहा था, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, यहाँ कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पे एकदम, यहाँ पे। तो वो भजन किया, आरती किया, इतना अच्छा लगा। उसके बाद चीज़ें ऐसे ऐसे होने लगी एकदम से कि मुझे हर जगह बाबा ही दिखने लगे एकदम से, चाहे वो किसी कार के पीछे हो, क्या किसी का फ्रेम दिखने लगा, मतलब इट्स लाइक एवरी टाइम वो रिमाइंड करता रहता है कि हाँ मैं हूँ वे, इस तरीके से। सो या द कनेक्शन वहाँ बनता गया एक्चुअली बाबा के साथ। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस मेरा था कि वॉज मैरिड। मैं फिर सिंगापुर एक्चुअली गई थी एक्चुअली 1 साल के लिए। तो वहाँ पे हुआ कि कंपनी अकोमोडेशन जो था 1 वीक का रहता है, एंड देन बाबा का फ़ोटो 6 अप्रैल बर्थडे था एक्चुअली में 2011 में। बाबा को मैं बोल के गई थी, बाबा मैं सिंगापुर जा रही हूँ, यहाँ से शिरडी से एक छोटा सा आपका फ़ोटो लेके जा रही हूँ मैं वहाँ पे, आप मैं अकेले जा रही हूँ और तो कोई है नहीं मेरे साथ, तो आप मेरे साथ चलिए करके। तो मैं बाबा को ले चली अपने साथ वहाँ पे सिंगापुर। वहाँ पे एक अच्छे होटल में 1 वीक का अकोमोडेशन था, वहाँ पे रुकी मैं। बाबा का वहाँ पे ऐसा था कि ऑफिस के बाद मैं हर ब्रोकर से बात कर रही थी कि यहाँ पे कुछ अकोमोडेशन मिलेगा क्या, मतलब 1 वीक के बाद आपको होटल छोड़ना है, आपको अपने रेंटेड घर पे मूव होना है सिंगापुर में। सो मैं कितने ब्रोकर से बात किया मुझे नहीं पता। मोस्ट ऑफ देम बहुत सारे लोग चाइनीज़ ब्रोकर्स थे एक्चुअली, वो इंडियंस को घर देना नहीं चाह रहे थे। 2011 की बात है। सो वो बोल रहे थे एकदम से कि नहीं, हम इंडियंस को घर नहीं देते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से बात की, एंड इट वाज लाइक थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, संडे को मुझे होटल छोड़ना है, एंड वहाँ से नोटिस भी आ गया कि संडे आपको छोड़ना पड़ेगा होटल एकदम। सो सैटरडे नाइट एकदम मैं थक गई। मैं बोली कि, एंड बाबा का फ़ोटो रखा था एकदम, और मैं उनके पास से नील डाउन करके बहुत रोई बाबा के सामने कि बाबा मेरे पास अब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, कहीं से भी मदद करिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए। एंड मेरा फ़ोन रिंग होता है इमीडिएटली, मैं रो ही रही हूँ, मैं बहुत लिटरली सॉबिंग। तो फ़ोन रिंग होता है, और मैं फ़ोन जैसे ही उठाती हूँ तो वो सामने एक लेडी बोलती है मुझे, रमा। मैं बोली हाँ। तो बोलती मैं भवानी बोल रही हूँ, और मुझे आपका नंबर किसी से मिला है, तो एक काम करिए आप, हमने कभी घर अपना रेंट पे नहीं दिया है यहाँ पे, एंड हम लोग हैदराबाद से हैं, तो आप प्लीज़ कल मॉर्निंग में संडे आके हमारा घर देख लीजिए। इट्स 3 BHK हाउस है, तो 1 रूम हम रेंट कर रहे हैं। आई सेड कि इतने सालों में, हम सिंगापुर में 8-10 साल से हैं, बट हमने कभी रेंट नहीं किया है, तो आप आके देख लीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो बस वो फ़ोन आया, मैं एकदम शांत हो गई, रोते रोते एकदम शांत हो गई कि चलो ठीक है, बाबा ने शायद कुछ हेल्प करने की कोशिश की होगी मेरी, एकदम बाबा थे ही वहाँ पे। और रात भर मैं खुशी खुशी एकदम सो गई, उस विश्वास के साथ कि बाबा ने अरेंजमेंट कर दिया एकदम। और आई रिमेंबर मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 o'clock उठ के मैंने नहाया धोया, बाबा का वही फ्रेम था मेरे पास, उनको दर्शन किया, उदी लगाया, एंड देन 8 o'clock मॉर्निंग फिर मैं उनके घर पे पहुंची उनको कॉल करके। जैसे ही मैं एंट्रेंस लेती हूँ, बाबा का फ़ोटो उनके घर पे, एंड आई वाज लाइक कि बाबा सच में आपसे सच में कोई बड़ा नहीं एकदम से, मतलब आप
हर छोटी चीज़ को, हर परेशानी का पैसे सुनते हैं जिस तरीके से अब अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते बेसिकली, ये था। तो जब मैं उनसे बात की, जब मैंने फ़ोटो उनका देखा, मेरे आँख में ऐसे ही आंसू आ गया था एकदम। फिर मैंने एंट्रेंस लिया एंड देन फिर उन्होंने बताया कि हम साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं एंड एवरी थर्सडे हम सिंगापुर के साईं मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे आरती एंड सब कुछ करते हैं। तो इस तरीके से वो सिंगापुर वाला इंसिडेंट हुआ। इस प्रकार आपका विश्वास और दृढ़ हो गया, गहरा होते गया बाबा के ऊपर में। और देखिए किस प्रकार सिंगापुर में, जहाँ पर कि आखिरी दिन था और इन्हें होटल छोड़ना था, ना कोई जान पहचान, ना कोई बंधु बांधव, और बाबा के चरणों में जाकर जब इन्होंने समर्पित किया और अपना दुख बयान किया, तो बाबा ने तुरंत इन्हें एक घर प्रदान किया। और कौन सा घर? जहाँ पर बाबा स्वयं विराजमान थे, बड़ी फोटो के रूप में। तो वो छोटे से बाबा के स्वरूप को लेकर और ये बड़े वाले बाबा के घर पे पहुँच गई और ब्लेसिंग्स इनके ऊपर में बरस। से पूछा भी कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, तो वो बताएं कि पता नहीं किसी ने मेरे को नंबर दिया, उन्होंने बोला इनको कॉल कर लो, एकदम से घर देख रही हैं। तो मेरे शॉकिंग था, बोले मैंने ऐसे किसी इंडियन ब्रोकर से बात ही नहीं की एकदम से। तो शी इज़ लाइक, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा आपको नंबर मिला, आपको फिर कॉल किया एकदम। तो बहुत बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था कि बाबा सीरियसली मेरे भक्तों को देख नहीं सकते दुखी एकदम। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद फिर चीज़ें समथिंग लाइफ में ऐसी होती कि एकदम से कि वो थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट होने लगा बाबा के साथ। चीज़ें लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत कुछ हो गया था बीच में लाइफ में एकदम। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 8-9 ईयर्स। मतलब बोलते हैं ना कि आप बाबा का हाथ छोड़ दोगे, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे एक बार पकड़ोगे तो। एवरी टाइम वो आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, बट अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं उनको देखने के लिए तो आप नहीं देख पाओगे, बट वो रहते हैं उस चीज़ में। सो 8-9 ईयर्स ऑलमोस्ट बीत गया एकदम। एंड लाइफ में बहुत चीज़ें होती गई एकदम। एंड ऐसा हुआ कि वो जो लॉस्ट भक्ति थी, एक्चुअली पहले बहुत उनकी भक्ति करती थी, बीच में 8-9 ईयर्स कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट रहा। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ, मेरे ऑफिस में आई एम IT प्रोफेशनल, तो मेरे ऑफिस में एक मेरी फ्रेंड है श्रद्धा करके, ठीक है। तो वो 2 साल उस कंपनी में मेरे साथ जॉब की, मुझे नहीं पता था वो बाबा की भक्त है, ठीक है। एंड वो जब मेरे से मिलती थी तो फिर उसके बाद जब मुझे कंपनी छोड़ा उसने एकदम, उसने मेरे को बताया कि रमा ऐसे मैं जहाँ रहती हूँ पुणे में, घर पे बाबा का ही फ़ोटो मेरे पास है एंड मैं उनसे बहुत सारी बातें भी करती हूँ एकदम। हम दोनों अकेले ही रहते हैं, बाबा रहते हैं एंड बाबा मेरे को हर चीज़ में हेल्प करते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, कभी लाइफ में कुछ अटक गई तो उन्हीं से मैं सजेशंस लेती हूँ इस तरीके से। आई वाज थिंकिंग कैसे पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी भक्ति उतनी नहीं थी उस टाइम पे। तो वो जब बोलती थी मैं आई वाज लाइक कि नहीं ऐसे पॉसिबल ही नहीं है एकदम से। सो चीज़ें वैसी होती गई एंड देन उससे बात करते करते बाबा का अगेन फिर धीरे धीरे वो फेथ वापस से जुड़ने लगा एकदम से। चीज़ें ऐसे होती गई, बाबा हमेशा एहसास कराते कि मैं हूँ करके। एंड देन श्रद्धा की वजह से वो भक्ति वापस आई मेरी लाइफ में एंड श्रद्धा चली गई, एग्जिट हो गई एकदम। श्रद्धा से उतना कनेक्ट नहीं रह पाया एकदम से एंड श्रद्धा एग्जिट हो गई, बट वो भक्ति उसने छोड़ दी। श्रद्धा के नाम से बाबा फिर इनके जीवन में आए और इनकी भक्ति जो कि खो गई थी, हम सांसारिक मोह माया और बंधनों के बीच में इतने विलीन हो जाते हैं, कई बार इतने विचलित हो जाते हैं कि हम इस भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। परंतु बाबा हमें नहीं छोड़ते, जो कि रमा जी ने अभी कहा। और इन्होंने ये भी हमें याद दिलाया कि बाबा बोलते हैं, जो कि कल हमने भजन भी सुना था, साईं बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। तो बाबा किससे बोलते हैं? उससे बोलते हैं जो कि उनके ऊपर में प्योर डिवोशन रखता है, निस्वार्थ भाव से उनके ऊपर में श्रद्धा रखता है। उससे बाबा डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। तो जी रमा जी आप कंटिन्यू कीजिए। अब वो डिवोशन में मैं ज़रूर है कि अब मैं बाबा से बात कर पाती हूँ, उनकी चीज़ों को समझ पाती हूँ, हर चीज़ में वो एहसास दिलाते हैं। तो वो कनेक्शन श्रद्धा देकर फिर चली गई एकदम से, इस तरीके से ही रहा एकदम। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे डेली लाइफ में बाबा आपको फील कराते ही रहते हैं। एक इंस्टेंस जैसे और मैं शेयर करूँगी, ऊदी का इंस्टेंस है एग्जैक्टली कि मेरे पास ऊदी ख़त्म हो रही थी
ऊदी बहुत कम रखी थी एंड मैं बाबा को पिछले 6 मंथ से प्रे कर रही थी कि बाबा प्लीज़ मेरे पास ऊदी ख़त्म हो रही है, मैं कैसे रहूँगी ऊदी के बिना एकदम से, प्लीज़ हेल्प करिए मेरे को। एंड मेरे को मैसेजेस दिखते रहते थे फेसबुक पे एकदम से, आई अरेंज ऊदी फॉर यू, मैं आपके लिए ऊदी अरेंज कर दूँगा, डोंट वरी, चिंता मत करो उस चीज़ की। तो मुझे लगता था चलिए बाबा बोल रहे हैं तो हो जाएगा अरेंज। इतने में मेरे जो नेबर्स हैं वहाँ पुणे में, तो देर ऑल्सो साई डिवोटीज़, तो वो आए एक दिन मेरे घर थर्सडे को, तो थर्सडे को आए एंड ही सेड कि दीदी हम लोगों ने नई कार ली है, हम लोग शिरडी जा रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली कि तुम लोग शिरडी जा रहे हो, प्लीज़ ऊदी ले आना मेरे लिए। एंड ही वाज लाइक कि नहीं, मैं शिरडी से तो डेफिनेटली ऊदी लेकर आएंगे आपके लिए। तो मुझे वो लगा कि बाबा कैसे एक हर छोटी चीज़ सुनते हैं आपकी, एकदम से एक चीज़ का ध्यान रखते हैं आपका। एंड देन उनसे जब बात हुई थी मेरी, तो वो बोले कि दीदी आपको यकीन नहीं होगा, शिरडी हमने शेष आरती की रात में 10 बजे रात में जब हम लोग लाइन से बाहर निकले तो ऊदी के वो पैकेट्स ख़त्म हो गए, ऊदी के पैकेट्स ख़त्म हो गए। अब मैं परेशान एकदम से कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि ऊदी आपको ला के दूँगा बाबा का मैं। तो वो बोला कि फिर मॉर्निंग में हम लोग होटल चेकआउट करने वाले, सब लोग मेरा होटल में वेट कर रहे थे एंड मैं ऊदी के लिए यहाँ वहाँ सब कुछ मंदिर के आसपास भटक रहा था, ऊदी कहीं नहीं मिल रही थी मुझे। बस आई वाज लाइक कि बस मैं एग्जिट होने वाला हूँ मंदिर, किसी ने को आवाज़ दी तुम ऊदी ढूंढ रहे हो, इस तरीके से। एंड देन वो पलटा, उसको वो ऊदी का एक पैकेट मिला एंड देन वो इतना खुश हुआ, वो बोला कि चलो आपको जो प्रॉमिस किया था वो आपके लिए लेकर आया ऊदी। तो बस लाइक बोली तुम ऊदी नहीं, बाबा के ब्लेसिंग्स लेकर आए एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी। ऊदी की महिमा तो कौन नहीं जानता, कौन साईं भक्त नहीं जानता, कितना उपकार करती है और कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। और देखिए ऊदी भी कितनी कठिनाई से और इनके पास में आई, बट बाबा से इन्होंने प्रे किया और इच्छा रखी तो बाबा ने इनकी इच्छा पूर्ति करी। यही है हमारे साईं, हमारे बाबा। और एक छोटा सा इंसिडेंस मैं शेयर करूँगी। मैंने एक डॉक्टर विनी चितलोरी का एक बुक ऑर्डर किया था, एंड अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और बुक मुझे दिखाया कि डिलीवर हो चुका है। हम लोग घर पे नहीं थे एंड बुक डिलीवर हो चुका है एंड बुक कहीं नहीं है। घर जब आके पहुंचते हैं बुक कहीं नहीं है। तो मैंने फिर बाबा को बोला, बाबा मैंने इतने प्यार से बुक ऑर्डर किया था, मुझे वो चीज़ पढ़नी थी एग्जैक्टली, पता नहीं बुक कहाँ पे डिलीवर दिखा रहा है। मैंने अमेज़ॉन को कॉल किया, सब कुछ किया, वो बोले कि नहीं मैम वो हो गया है, हम देखते हैं बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। इस तरीके से बुक कहीं नहीं मिली एंड उस बात को 1 हफ्ता हो गया एंड देन मेरे माइंड से वो चीज़ निकल गई। आई वाज लाइक बाबा हो सकता है कि आपकी बुक, आपकी प्रीचिंग्स किसी और को पढ़नी होंगी तो शायद वहाँ पहुँच जाए, तो भी इट्स लाइक इट्स गुड, अच्छी चीज़ है। तो वो बोल के फिर वो दिमाग से निकल गया एंड उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या होता है कि मैं अपने सोसाइटी, अपने एक्टिवा से जा रही होती हूँ मैं, तो सोसाइटी में एक लेडी रहती है जिनके हाथ में 2 सब्जियों का थैला था, एकदम से बहुत हैवी था। सो मैंने उनको बोला आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप एक थैला यहाँ रख दीजिए, मैं आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ जहाँ भी जो भी बिल्डिंग है आपका। तो शी सेड ओके। तो उनको हेल्प करने के चक्कर में मैं सोसाइटी में जब उनको लेकर आया अंदर, तो उन्होंने बोला कि 1 सेकंड रुकना, मेरा ना एक बुक आने वाला था तो मैं एक बार सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेती हूँ। तब मुझे वो जो 1 हफ्ते पहले मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं बोली अच्छा हाँ मेरा भी तो बुक आने वाला था, नॉट श्योर हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड के पास पड़ा हो। तो जब फिर देखा तो उनका बुक तो नहीं मिला, बट जब मैं दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के पास, मेरा बुक मिल गया एक्चुअली। तो आई वाज तो थैंकफुल टू बाबा कि बाबा छोटी छोटी चीज़ों का कितना केयर करते हैं, एकदम बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें केयर करते हैं बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा से जितना कनेक्ट हमारा डीप रहेगा उतनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमें फील होंगी। ये चमत्कार, मिरेकल्स, लीलाएं क्या है? ये एक विश्वास है बाबा के ऊपर में, ये कनेक्शन है बाबा के ऊपर में, ये प्यार है, ये डिवोशन है बाबा के ऊपर में हमारा, जिसके अगेंस्ट में हमें बाबा ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ, ऐसी ऐसी फीलिंग्स देते हैं जिससे हमें और ब्लेसिंग्स और बाबा के करीब महसूस होता है। तो चलिए रमा जी, आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करने से पहले आप अगर कुछ भक्तों को कुछ शब्द कहना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें या अपने मन की बात कहना चाहें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कि बाबा को जैसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ मैं, कि बाबा है, हर चीज़ है। तो जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो एकदम से, बाबा के साथ शेयर करिए एकदम से, एंड वो भी आपको उसी चीज़ में रिस्पॉन्ड देते हैं एकदम। तब आपका विश्वास, श्रद्धा सबके पास होता है, बट वो सबूरी रखना बहुत पेशेंस का काम है एकदम। मतलब वो बहुत टेस्ट लेते लेते वो सबूरी रखते रखते जब आप आगे पहुँचते हैं, बाबा उस चीज़ का ज़रूर आपको फल देते हैं फिर। तो श्रद्धा सबूरी, सीरियसली वही लाइफ में बहुत बड़ा मोटो है एकदम। तो बाबा आपसे बात करना शुरू कर दिया लगता है। हाँ चलिए, तो इसका मतलब आपकी श्रद्धा बाबा के ऊपर में अटूट है। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे
अप्स एंड डाउन्स के बाद में वो सबूरी का मतलब भी आपको उन्होंने समझा दिया। हम सभी अगर इन दो बाबा के पथ पर चले, श्रद्धा रखें और सबूरी से काम ले, तो जीवन धन्य ही धन्य हो जाएगा। थैंक यू सो मच रमा जी, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओम साई राम।